प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 इन टी रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपातों पे निर्भर एक एक्सरसाइज है। जितने भी क्वेश्चन है ये जो हमने कुछ विशिष्ट कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात किए थे, इनके बेस पे हमें वैल्यू रख के इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो बारी बारी से इस वजह से हमने इसको यहाँ से हटाया नहीं गया है, टेबल हमने यही रखी हुई है ताकि आपको शुरू में कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी आसानी रहे। बाद में तो आपको ये याद हो ही जाएगी, तो थोड़े टाइम के लिए हमने क्या किया है, इसको टेबल को यही रखा है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात निकालिए। तो हमें मान ज्ञात करने हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो बेहद आसान सी बात है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम साइन 60 डिग्री का मान देख ले, कितना होता है साइन 60 डिग्री, कितना होता है वर्गमूल 3/2 गुना में कोस 30 डिग्री, कोस का मान 30 डिग्री पे ये भी वर्गमूल 3/2 ही है, प्लस साइन 30 डिग्री, साइन का मान 30 डिग्री पे कितना है 1/2, और कोस का मान 60 डिग्री पे, कोस का मान 60 डिग्री ये भी कितना है 1/2। तो वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 की 2 के साथ 4, प्लस 1 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 और ये 4, तो इसका एलसीएम 4 आ गया हमारे पास। तो ये 3 + 1 यानी कि 4/4 कट जाएगा 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आपको बस क्या करना है, इस टेबल से मान निकाल के इसके अंदर पुट करने हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम पार्ट सेकंड की बात करें तो पार्ट सेकंड में हमारे पास दिया हुआ है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे 2 तो ऐसे ही लिखा, गुना में टेंजेंट 45 देखिए कितना है, टेंजेंट का 45 पे मान 1 है और ये इसका वर्ग है, टेंजेंट A का ये वर्ग है, स्क्वायर है उसका, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस कोस स्क्वायर 30 है यानी कि कोस 30 का मान निकाल के उसका स्क्वायर करना है। कोस का मान 30 पे देखें आप, कोस 30 ये है वर्गमूल 3/2 और इसका हमें स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन का मान 60 डिग्री पे निकाल के कितना है वर्गमूल 3/2 और इसका हमें क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 की 2 के साथ करेंगे तो टोटल हमें 2 ही मिला। वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस यहां से। अब आप देखो चाहो तो इसको यहीं पे कैंसिल कर लो क्योंकि दोनों एक जैसे तो हो गए हमारे पास ये, तो दोनों अगर एक जैसे हो गए तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर सकते हो। नहीं तो देखो यहाँ से मान निकालोगे तो ये भी कितना हो गया, वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिल जाएगा और 2 से 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब कैंसिल कर लो आप, तो एक ही बात है। आप यहाँ पे इसकी जरूरत भी नहीं है, आप इसको यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते थे। तो यहाँ से हमारे पास 2 1 गुना में 1, तो ये कितना आएगा 2 ही आएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जस्ट आपको क्या करना है, आपको इस टेबल में से मान निकाल के इसके अंदर रखने हैं। थोड़ा टाइम, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा प्रयास करोगे तो ये टेबल आप बड़ी आसानी से याद भी कर सकते हैं। इसकी एक ट्रिक भी मैंने बताई है, आप उस ट्रिक का प्रयोग करके, हैंड रूल को यूज करके भी आप इस टेबल को मतलब यूज कर सकते हैं। याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी फिंगर्स की सहायता से कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी वैल्यू है, किसी भी एंगल के लिए कोई त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू है, वो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है कोस 45 डिग्री डिवाइड बाय सीकेंट
30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, cos 45 डिग्री, cos 45 1 बटे वर्गमूल 2, 1 बटे में वर्गमूल 2 बटे में सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री ये है हमारे पास 2 बटे में वर्गमूल 3 प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 डिग्री ये है हमारे पास 2। तो हम सिर्फ नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 1 बटे में वर्गमूल 2, इसका एलसीएम आ गया वर्गमूल 3, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3। अब क्या करते हैं, पहला और चौथा इकट्ठा हो जाएगा, 1 गुना में वर्गमूल 3, और ये इकट्ठे हो जाएंगे, वर्गमूल 2 गुना में 2 प्लस 2 वर्गमूल 3। यहां से हमारे पास आ गया ये कि वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 2, और अंदर है 2 प्लस 2 वर्गमूल 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। आप इसको थोड़ा सा और आगे तक सोल्व करना चाहो तो आगे तक भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी कुछ इसमें से कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल कर उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें सोल्व। एक आंसर ये इसका हो सकता है। अगर हम इसके आंसर की बात करें, आंसर बुक से मैच करने की बात करें, तो एक तो पहले आप ये ध्यान रखो कि वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 इससे हमारे पास क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है। तो हम इसकी जगह पे वर्गमूल 2 गुना में वर्गमूल 2 को 2 भी लिख सकते हैं, और 2 को ये भी सोचना पड़ सकता है हमें अपने दिमाग में। अब आप देखें यहां पे अगर हम इसकी बात करें तो इसको आगे कैसे सोल्व करना है। तो इसको आगे सोल्व करने के लिए हमने देखो क्या किया, यहां पे ये वर्गमूल 3, ये वर्गमूल 2 बाहर है, इसमें से हमने क्या किया, वर्गमूल 2 कॉमन ले लिया। वैसे तो 2 कॉमन आ रहा है, वैसे तो 2 कॉमन आ रहा है, चलो आप 2 कॉमन लेना चाहे तो 2 कॉमन ले लें। अंदर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस वर्गमूल 3, 1 प्लस वर्गमूल 3। अब आप क्या करें, देखिए ये तो हो गया वर्गमूल 3, ये 2 को तो रखा मैंने बाहर ही और इसको अंदर ले आए, वर्गमूल 2 की 1 के साथ वर्गमूल 2, और ये वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 2 हो गया। अगले स्टेप में हमने इसको क्या किया, ये है वर्गमूल 3, ये 2, और ये देखो वर्गमूल 2 प्लस इसको देखो क्या लिखेंगे, वर्गमूल a गुना में वर्गमूल b, इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल a गुना b, एक ही वर्गमूल में इकट्ठा कर सकते हैं। तो वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 2, इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुना में 2, यानी कि ये हो जाएगा वर्गमूल 6। तो इसको हम क्या लिख देंगे, वर्गमूल 6। अब प्यारे बच्चों आमतौर पे क्या होता है, जो वर्गमूल वाली संख्याएं हैं अगर ये हर में आई हुई है तो इनका परिमेयकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनका परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहां पे हम इसका परिमेयकरण कर देंगे। कैसे करें हम इसका परिमेयकरण, वो आपको देखना है कि यहां पे हम क्या कर देते हैं, वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 6, और यहाँ पे भी वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 6। तो ये हमने इसका कर दिया, परिमेयकरण कर दिया हमने इसका। अब आप देखेंगे यहां से अब क्या मिलेगा हमें, और तो कुछ नहीं था हमारे पास, नहीं, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 2 के साथ गुना की तो ये आ गया वर्गमूल 6, माइनस वर्गमूल 3 की वर्गमूल 6 के साथ गुना की। एक बार लिखना चाहो तो लिख सकते हो वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 6 बटे में। अब यहां पे आ जाओ इस पे, इन दोनों पे, a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 6 और वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 6, ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी।
यानी कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो ये इससे कट जाएगा, 2 आ गया, इससे ये कट जाएगा, 6 आ जाएगा, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 6, ये कितना होता है, -4 होता है। तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको, यहाँ पे लिखें पहले तो 2 और इससे मिला, इसकी सहायता से 2 माइनस 6 मिल गया, 2 माइनस 6। अब देखो ये वर्गमूल 6 माइनस, ये कितने हो गए भाई, देखो इसी तरीके से वर्गमूल a गुना में वर्गमूल b, वर्गमूल a b, तो ये की वर्गमूल के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, 3 गुना में 6 18 हो जाएगा, तो ये वर्गमूल 18 हो गया, बटे नहीं यहाँ पे। अब ये 2 तो था ही हमारे पास, और 2 गुना में 2 माइनस 6 माइनस के 4, तो -4 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब आप देखेंगे तो ये तो वर्गमूल 6 है, देखो 18 को मैंने कितना लिख दिया, 3 गुना में 2, और ये बटे में आ गया -8। इस वर्गमूल 6 माइनस इसमें से, और ये 18 को लिखना पड़ेगा 9 गुना में 2, 18 को लिख दिया 9 गुना में 2। अब 9 से बाहर कितना चला जाएगा, 3, तो ये 3 वर्गमूल 2 बटे में -8। अब आप अगर इसमें से एक माइनस कॉमन लेके इस माइनस के साथ कैंसिल कर लें, यहां से माइनस कॉमन ले लें, तो ये माइनस की टर्म हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, तो 3 वर्गमूल 2 को हम आगे लिख देते हैं, और वर्गमूल 6 माइनस की होगी उसको पीछे लिख देते हैं, और ये -8, तो इस माइनस के साथ इस माइनस को काट देते हैं, तो ये हमारे पास बच गया वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 6 बटे में 8। तो ये माइनस हम यहां से हटा देते हैं। हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लेके उसको कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे पास बच गया, माइनस लिख लो और इसको कैंसिल कर देते हैं हम, तो ये हमारे पास बच गया कितना, क्योंकि यहाँ इसमें से मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि नजर ना आए आपके पास, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, हमारा आंसर आ गया 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 6 बटे में 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, यहाँ पे पहुंचते ही यहाँ तक आते हुए ये हमारे पास इसका आंसर था, इस जगह पे ये हमारे पास इसका आंसर था। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, लेकिन जहां तक आंसर मैच करने की बात है तो हमने क्या किया, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लिया, एक वर्गमूल की टर्म यहाँ एक यहाँ के इसको अंदर ले गए, इसका परिमेयकरण कर दिया, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया और उसको सोल्व कर दिया। लास्ट में एक एडजस्टमेंट हो रहा है, इसमें से माइनस कॉमन लेके ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, इस माइनस के साथ कैंसिल कर दिया, जो कुछ बचा हुआ हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास पार्ट 3। आप फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप यहाँ पे छोड़ना चाहें इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से 4th पार्ट है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 30 डिग्री बटे में सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो जस्ट हमें क्या करना है, मान रखने हैं। साइन 30 डिग्री कितना है, साइन का 30 डिग्री पे 1/2 प्लस टेंजेंट 45, टेंजेंट का 45 डिग्री पे कितना है 1 माइनस कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट का 30 डिग्री पे कितना है 2, तो ये 2 आ गया, डिवाइड बाई सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट का 30 डिग्री पे 2 बटे में वर्गमूल 3 प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री 1/2 और प्लस कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री कितना है 1। तो अब आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है। अब देखो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो ये वैसे भी सोल्व हो जाएंगे। देखो ये 1/2 हाफ और 1 कितने हो गए 3/2, 1.5 एक और आधा, और ये 2 माइनस के हैं तो माइनस का आधा बच जाएगा। आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं, नहीं तो आप इसका एलसीएम ले लें, ऊपर वाले का अलग एलसीएम ले लें और नीचे वाले का अलग से एलसीएम ले लें। अब ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं तो ये 2 है यहाँ पे एलसीएम इसका, 2 एलसीएम आ गया 1 + 2
और -4, यहां से तो ये मिला। नीचे वाले का एलसीएम 2 वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 कटा तो 2 रह गया, 2 दूनी 4 हो गई। अब की बार 2 कट गया तो वर्गमूल 3 आ गया, और ये हमारे पास अगले वाला 2 वर्गमूल 3 हो गया। यहां पे जब हमने किया 1 और 2 3 -4, 3 -4 तो -1/2, और यहाँ पे देखो 4 वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 3, देखो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3, ये 1 है और ये 2 है, तो ये कितने हो गए 3 वर्गमूल 3 और बटे में 2 वर्गमूल 3। अब हम क्या करेंगे, पहला और चौथा इकट्ठा हो जाएगा, एक तो -1 है और ये 2 वर्गमूल 3, दूसरा और तीसरा 2 है हमारे पास, और ये है 4 + 3 वर्गमूल 3, 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया -वर्गमूल 3 बटे में 4 + 3 वर्गमूल 3। तो फिर हमारे पास ये क्या आ गया, नीचे वर्गमूल में आ गया, तो हम इसको परिमेयकरण कर देते हैं, 4 - 3 वर्गमूल 3, और यहाँ पे भी 4 - 3 वर्गमूल 3। अब आप देखेंगे इसकी जब हम इसके साथ करेंगे, माइनस पूरे से बाहर है अभी, जब इसकी इसके साथ करेंगे तो ये 4 वर्गमूल 3 बनेगा, माइनस इसकी देखो इसके साथ करो, वर्गमूल 3 है और 3 वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 गुना में 3 9 हो जाएंगे हमारे पास, तो ये 9 बनेंगे। ये हमारे पास कितने आ जाते हैं, 9 आ जाते हैं। अब यहां पे आ जाओ, नीचे a + b a - b, a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 3 वर्गमूल 3 का स्क्वायर। अब यहां पे आ जाओ, अब आप देखो माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये बाद में कर लेंगे, अभी रहने देते हैं माइनस। ये 4 वर्गमूल 3 -9 बटे में 4 की 4 के साथ करेंगे तो 16 माइनस 3 वर्गमूल 3 की 3 वर्गमूल 3 की 3 वर्गमूल 3 के साथ करनी है, 3 तिया 9 वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ 3 तो 9 तिया 27, तो ये हमारे पास 27 है। तो यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 4 वर्गमूल 3 -9 और बटे में कितने भाई, माइनस के 11, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल कर दिया। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच गया 4 वर्गमूल 3 -9 और बटे में 11, हमारे पास बच गया 4 वर्गमूल 3 -9 बटे में 11, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 43 - 24√3 डिवाइड बाय 11, बुक में इसका ये आंसर दिया हुआ है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, ये आंसर बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या समस्या है प्यारे बच्चों, कुछ बुक में यहाँ पे कोसिकेंट 30 डिग्री की बजाय कोसिकेंट 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हमने सोल्व किया है। जब कोसिकेंट 30 डिग्री है तो एक बार देख लेते हैं, अगर कोसिकेंट 60 डिग्री हुआ तो इसमें कितना चेंज होगा इस क्वेश्चन में। तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू रखेंगे हम, कोसिकेंट 60 की वैल्यू है 2 डिवाइड बाय √3, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 डिवाइड बाय √3। तो ये इसकी वजह से इस पे जो क्वेश्चन है वो सारा ही चेंज हो जाएगा, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये जो पार्ट है ये हम हटा देते हैं। ये केस कौन सा है, जब हमारे पास कोसिकेंट 60 डिग्री है। अब यहां से अगर आप इसको देखें तो हमारे पास, इसको देखो आप इस तरह से कर सकते हैं, 1/2 और 1, 1/2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2 -2 डिवाइड बाय √3। ठीक इस तरह से देखो, ये 2 डिवाइड बाय √3 है, और ये 1/2 और 1 ये भी कितना है 1/2 और 1 3/2। अब यहां से देखो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 2√3 आया, इसकी इसके साथ हो जाएगी 3√3 -4, और जब नीचे वाले पोर्शन का एलसीएम लेंगे हम उसका भी 2√3 ही आएगा। ये हो गया 4 + 3√3,
तो ये तो कैंसिल हो गए। अब देखो ये कितना है 3√3 -4 और ये कितना है 4 + 3√3। देखो ये की जैसी ही टर्म है 3√3 -4, ये भी 3√3 और ये प्लस का 4 है। देखो इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब नीचे वर्गमूल में आ गए तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, 3√3 परिमेय कर देते हैं हर का, -4 और 3√3 -4। अब देखो यहाँ तो a - b यानी कि a - b का होल स्क्वायर हो गया। क्या होता है a - b इट्स होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। तो ये अप्लाई होगा। a है हमारा 3 वर्गमूल 3 इसका स्क्वायर, b है हमारा 4 इसका स्क्वायर -2 गुना में 3 वर्गमूल 3 गुना में 4 और बटे में आ जाएगा 3 वर्गमूल 3। देखो a + b a - b कितना हो जाएगा a² - b², a² - 4 का स्क्वायर। अब यहां से देखते हैं 3 वर्गमूल 3 की जब 3 वर्गमूल 3 के साथ करेंगे तो यहां कर रखा है ये कितना आएगा 27, 4 की 4 के साथ करेंगे 16 हो गया हमारे पास, माइनस 2 × 6 6 × 24 24 वर्गमूल 3 बटे में 3 वर्गमूल 3 की 3 वर्गमूल 3 के साथ करेंगे 27 माइनस 4 से 16, 27 और 16 ये हमारे पास 43 हो जाएंगे, माइनस 24 वर्गमूल 3 बटे में 11। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ बुक में यहाँ कोसिकेंट 30 डिग्री दिया हुआ है और कुछ बुक में यहाँ कोसिकेंट 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास जो वैल्यू पुट करके आपको तो एलसीएम लेकर उसको सोल्व करना है। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट 4। आगे बढ़ते हैं 5th पार्ट की तरफ। अगर हम 5th पार्ट की बात करें तो इसमें दिया हुआ है 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tang² 45 डिग्री बटे में sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आप मान रखते रहे 5 गुना में cos 60 1/2 और उसका वर्ग भी है, प्लस 4 गुना में secant 30 2 बटे में वर्गमूल 3 और इसका वर्ग भी है, माइनस टेंजेंट 45 1 तो ये 1 का वर्ग बटे में साइन 30 है 1/2 1/2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस cos 30 है वर्गमूल 3 बटे में 2 और इसका भी वर्ग हो जाएगा। अब आप देखिए 5 गुना में 1/2 का वर्ग कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 4 गुना में 2 का वर्ग हो गया 4 और वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ करेंगे तो कितना मिल जाएगा 3 माइनस 1 बटे में 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब आप इसको ध्यान से देखो, या फिर एक बार आप लिख लो इसको कि ये तो हमारे पास 5/4 है प्लस ये 16/3 है, 4 चौके 16/3 माइनस 1 और बटे ये 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम ले लो ऊपर वालों का भी और नीचे वालों का भी। यहाँ पे अब देखो ऊपर वालों का एलसीएम आ गया 12, जब 12 की इसके साथ करेंगे 4 × 12 3 × 5 = 15, जब 12 की इसके साथ करेंगे 3 चौके 12 4 आ गया, 16 चौके 64 माइनस यहाँ 12 आ जाएगा बटे में ये देखो 4 एलसीएम इसका 4 है और ये 1 + 3।
अब देखो ये 1 + 3 कितना हो गया, 4/4, ये तो एक ही हो गया 4/4 बराबर, यहाँ पे तो देखो 12, यहाँ पे हमारे पास प्लस के 15 और माइनस के 12, तो 3 बच गए, यहाँ से 3 ये और 64 ये, तो 87/12 और ये 4/4, तो 4/4 कट के तो 1 आ गया, तो हमारे पास तो कितना बच गया हमारे पास 87/12 ही बच गया, और यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उससे डबल बेनिफिट होंगे आपके। एक तो किस तरह से जो हमारे पास ये टी रेशियो की टेबल है, त्रिकोणमितीय अनुपात की जो टेबल है, सारणी है, इसको किस तरह से यूज करना है, ये बेनिफिट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन की भी आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे जो एक्सरसाइज में बाकी के क्वेश्चन है वो भी करने में आपको आसानी होगी। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच।